Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, differential equations of first order. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.8. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 11, xp square माइनस 3yp प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह दें। जब y अकेला हो तो इसको बोलते हैं सॉल्वेबल फॉर y। दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y। जब y अकेला होगा तो इसको बोलेंगे सॉल्वेबल फॉर y। तो y एक तरफ रख लें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। तो y बराबर होगा x ओवर 3 इंटू पी प्लस 3x स्क्वायर ओवर पी। भाई y बराबर होगा एक्स पी ओवर 3 प्लस 3x स्क्वायर ओवर पी। ये सॉल्वेबल फॉर y है जी, ये सॉल्वेबल फॉर y है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 बाहर, ये p u इंटू वी लगा प्लस x ओवर 3 डी पी बाई डी एक्स प्लस 6 ओवर p माइनस 3x स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। भजन dy बाई डी एक्स पी के बराबर था जी। भाई u इंटू वी लगाया ना, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। आप जरा देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी हैव दिस। भाईजान इसके जोड़े बनाएंगे तो इसकी पहचान ये है कि ये जो है ना फैक्टर, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो इसका मतलब ठीक है जी। तो वी हैव 2p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इंटू 1/3 माइनस 3x ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब भाई आइदर दिस 0 आर दिस 0। भाई आइदर दिस 0 आर दिस 0। तो वी टेक 2p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है। भाई तो जरा देखिएगा, यहाँ से 2p बराबर होगा एक्स डी पी बाई डी एक्स। नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल डी पी के करीब पी वाली डी एक्स वाली इंटीग्रेट। वी गेट लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। तो वी हैव लॉग ऑफ पी इज इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर सी। लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो लॉग को उड़ा दें तो पी बराबर होगा एक्स स्क्वायर सी। तो पुट पी इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इन 1। भाई आप इसको 1 में पुट कर दें तो वी गेट सी स्क्वायर एक्स 5 माइनस 3c एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो तो वी गेट सी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3c वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज दी जनरल सोल्यूशन, इज दी जनरल सोल्यूशन। तो भाई यहाँ से जब p गायब करेंगे तो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन आएगा जी। हमारी डिमांड है सिर्फ जनरल सोल्यूशन जी। तो सिर्फ ये है कि भाई जिसमें डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको हम हल करेंगे तो भैया वहाँ से हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा जी। भाई जिसमें दो फैक्टर होंगे ना, एक में डेरिवेटिव मौजूद है डी पी बाई डी एक्स, एक में विदाउट डेरिवेटिव मौजूद है। जब इसको 0 पुट करेंगे ना तो भैया यहाँ से हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा और डिमांड हमारी क्या जी, जनरल सोल्यूशन कीजिए। नाउ भाई इफ वी सेट p बराबर है प्लस माइनस 3√x इन 1 वी गेट दी सिंगुलर सोल्यूशन। हमारे पास वहाँ पे सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू पी माइनस 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। भाईजान आप क्या करें, इसमें चूंकि y अकेला है तो इट इज सॉल्वेबल फॉर y। चूंकि y अकेला है, x 2 दफ़ा है तो इट इज सॉल्वेबल फॉर y। तो y एक तरफ रखने, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो वी गेट y इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस एक्स पी ओवर 2। इट इज सॉल्वेबल फॉर y, क्योंकि y अकेला एक तरफ हो और एक्स पी दूसरी तरफ हो तो भाई इसको बोलते हैं सॉल्वेबल फॉर y। वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम p बोल देंगे। यहाँ पे 1/2 बाहर, तो भैया u इंटू यू और वी लगा लो, या u इंटू वी लगा लो। तो हमने फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। इधर से भैया 1/2 बाहर, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाईजान पी स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2p डी पी एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर करो ना तो ऊपर ले जाना, एक्स माइनस 2 बन जाएगा, माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब आएगा जी। और यहाँ पे भैया एक्स का 1 होगा और पी का डी पी बाई डी एक्स। नाउ पी ये हमारे पास अवेलेबल है। इसको भाईजान आप जरा अंदर रब देंगे तो पी डी पी ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब, और भाईजान प्लस क्या होगा x/2 डी पी बाई डी एक्स प्लस p/2। अब इसको आप इस तरह करें कि भाईजान इधर शिफ्ट कर दें, या सारे सिस्टम को आप उधर ले जाओ। इसको उधर ले जाओगे ना भाईजान तो क्या होगा, p/2 माइनस पी स्क्वायर ओवर प्लस पी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब जी इज इक्वल टू पी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर 2 डी पी बाई डी एक्स बाहर। भाईजान तो देखेंगे ये आपने यहाँ से p बाहर निकाली, तो भैया आप जरा देखें कि p बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 प्लस पी ओवर एक्स क्यूब
1/2 प्लस पी ओवर एक्स क्यूब, ये सेम है जी। तो भाई नो प्रॉब्लम, इसको कॉमन निकाल लीजिए, उसको एडजस्ट करेंगे तो भाई जिनका का पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब भाई जनता देखिएगा यहाँ से हमारे पास एक में डेरिवेटिव है और एक में बगैर डेरिवेटिव के है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई सेपरेट वेरिएबल कर देंगे, डी पी के करीब पी वाला, डी एक्स एक्स वाला जी। नो इंटीग्रेट करेंगे भैया तो क्या होगा, लॉग ऑफ पी इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस लॉग ऑफ सी। भाई जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी जी। भाई वी हैव लॉग ऑफ पी इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। लॉग ऑफ पी बराबर होगा लॉग ऑफ एक्स सी, एंटी लॉग लेंगे तो पी बराबर होगा एक्स सी के। अब जरा देखिएगा, अगली बात हम बाद में करते हैं, पहले पी बराबर होगा सी एक्स के जी। तो भाई जनता देखिएगा यहाँ से p की वैल्यू इसको 1 में पुट कर दें, तो भाई 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो भाई आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देना, वी गेट 2y इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर जी। इज दी जनरल सोल्यूशन, ये भैया हमें क्या देगा, जनरल सोल्यूशन दे देगा जी। भाई जब जिसमें एक्स वाई और सम कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। भाई उसको क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। तो ये जनरल सोल्यूशन हमारे पास है क्योंकि पी हमने गायब कर दिया, ठीक है जी। पी गायब कर देंगे तो भैया ये हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा जी। भाई नाउ टेक 1/2 प्लस पी ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो भाई जन आप यहाँ से पी की वैल्यू निकलेगी मनफी एक्स क्यूब ओवर 2 जी, मनफी एक्स क्यूब ओवर 2। इसको पुटिंग इन 1, सेटिंग इन 1 या पुटिंग इन 1 वी हैव। भाई जहाँ जहाँ पी होगा मनफी एक्स क्यूब ओवर 2 पुट करते हैं जी। भाई 1 में पुट करते हैं, 1 हमारे पास ये वाली जी। भाई पी स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पी माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी 1 थी। भाई वी हैव एक्स 6 ओवर 4 मनफी एक्स 6 ओवर 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। भाई जन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 8y इज इक्वल टू माइनस एक्स 4। इसमें प्योर एक्स और वाई है, विच इज दिस सिंगुलर सोल्यूशन। उसको भाई जन क्या बोलेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन जी। उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन। जिसमें प्योर एक्स और वाई हो भाई जन उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन। तो ये हमें सिंगुलर सोल्यूशन दे देगा जी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, पी स्क्वायर प्लस 4x5p माइनस 12x4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह दें। इसमें y अकेला है तो दिस इज इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y। भैया ये सॉल्वेबल फॉर y है। भाई जब y अकेला होगा तो ये सॉल्वेबल फॉर y, तो आप y अकेला एक तरफ रख लें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। तो वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन y इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 12x4 प्लस xp ओवर बाई जन 3 जी। अब y अकेला एक तरफ है और बाई जन x और p दूसरी तरफ है। भैया दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y जी। नो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स 1/12 बाहर, भाई वहाँ पे u इंटू वी लगा दिया या u और v लगा दो। तो फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, यहाँ पे 1/3 बाहर, फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई जन पी स्क्वायर का होगा 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स, 1 ओवर x4 का होगा ऊपर ले जाएंगे x माइनस 4 जी, माइनस 4 ओवर x5 जी। यहाँ पे x का विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा और p का विद रिस्पेक्ट टू x डी पी बाई डी एक्स होगा। नाउ वी हैव p इज इक्वल टू जी p ओवर 6 x4 डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर ओवर बाई 3x5 प्लस x ओवर 3 डी पी बाई डी एक्स प्लस p बाई 3। नो आप ज़रा इसके फैक्टर बना लें भाई। इसके फैक्टर बनाने इकट्ठे करके आप देखें हमारे पास हल करने का 2p/3 कॉमन, 1 प्लस p ओवर 2x5 इज इक्वल x बाई 3 इंटू 1 प्लस p ओवर 2x5 इंटू डी पी बाई डी एक्स। भाई पहचान ये है कि एक इसके अंदर जो फैक्टर है ना वो सेम होगा जी। भाई एक जो फैक्टर होगा वो क्या होगा जी, सेम होगा। तो वी टेक कॉमन 1 प्लस p ओवर 2x5 कॉमन, तो अंदर का होगा 2p/3 माइनस x/3 इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 जी। भाई 1 प्लस p ओवर 2x5 कॉमन ले लिया जी, ठीक है जी। भैया ये कॉमन ले लें, अंदर का 2p/3 माइनस x/3 आगे डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 जी। तो भाई जन देयरफॉर आपने कहा 2p ओवर 3 माइनस x डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई जन 2p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई सेपरेट वेरिएबल करेंगे, डी पी के करीब p हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। भाई डी पी के करीब p होगा और डी एक्स। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे इसका log ऑफ p, इसका 2 आगे ln x प्लस ln c जी।
भाई लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग ऑफ पी बराबर होगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सी, तो भाई पी बराबर होगा सी एक्स स्क्वायर। अब p की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1, वी हैव, भाई आप देखें वो बनेगा सी स्क्वायर इंटू एक्स फोर प्लस 4c x7 माइनस 12x4y इज इक्वल टू 0। आप x4 बाहर निकाल लें तो वी गेट 12y इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4c x क्यूब। इसमें प्योर x और y और सम कांस्टेंट है जी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। भाई ये हमारे पास क्या होगा जी, जनरल सोल्यूशन होगा। जब प्योर एक्स वाई और सम कांस्टेंट हो तो इसको क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। नो इसमें डेरिवेटिव था, इसमें भैया बगैर डेरिवेटिव के सिंपल है। तो यहाँ से हमने 2p की वैल्यू निकाली माइनस 2x5, इसको पुट इन 1 कर दें, वी गेट जहाँ जहाँ p था वहाँ माइनस 2x5, ये बनेगा 4x10 मनफी 8x10 मनफी 12x4y इज इक्वल टू 0। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3y प्लस x6 इज इक्वल टू 0। इसमें प्योर एक्स वाई है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो इज दी सिंगुलर सोल्यूशन। ये भाई जिनका होगा सिंगुलर सोल्यूशन होगा, जिसमें प्योर एक्स वाई हो भैया ये क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन। नो क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव x8 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3xp प्लस 9y इज इक्वल टू 0। इसको 1 कहते हैं, जिसमें प्योर y हो, अकेला y हो और इसके अलावा x और p भी ज़्यादा हो, तो इसको बोलते हैं दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y। भाई दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y। जब y अकेला एक तरफ, y एक दफ़ा हो, बाकी सारा सिस्टम दूसरी तरफ हो, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेबल फॉर y। तो आपने 9y इज इक्वल टू क्या रखा, माइनस x8 इंटू पी स्क्वायर माइनस 3xp। भैया दिस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, भैया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो क्या होगा 9 आगे dy बाई dx, भाई 9 आगे dy बाई dx। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ये फर्स्ट एज डेरिवेटिव। अब भैया क्या होगा, x8 का होगा 8x7, पी स्क्वायर का होगा 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा और p का विद रिस्पेक्ट टू x डी पी बाई डी एक्स होगा। वी हैव 9p इज इक्वल टू माइनस 8x7 पी स्क्वायर माइनस 2x8 बाई p इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस 3p माइनस 3x आगे डी पी बाई डी एक्स। वी हैव 12p प्लस 8x7 पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर 2p x8 प्लस 3x आगे डी पी बाई डी एक्स। तो भाई जन आप इस तक करें नाम 3 प्लस 2x7p कॉमन ले लिया, आगे 4p प्लस x डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई जन देखें ये पहचान जो होगी कि हम ठीक, यानी ये डब्बा जो है ना, ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अब भाई जन आपने डेरिवेटिव वाला पोर्शन पहले ले लिया, 4p प्लस x डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल डी पी के करीब p वाली, डी एक्स एक्स वाली, भाई डी पी के करीब p वाली और डी एक्स वाली। नो प्लीज इंटीग्रेट, वी गेट log ऑफ p इज इक्वल टू माइनस 4 log ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो भैया log ऑफ p बराबर log ऑफ c इंटू एक्स माइनस 4, तो भाई p बराबर होगा c x माइनस 4, तो p बराबर होगा c ओवर x4। अब भैया p की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दें, सेटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन 1, वी गेट, भाई जहाँ जहाँ p होगा वहाँ c ओवर x4 लगा होगा, तो x8 इंटू का होगा c स्क्वायर ओवर x8 प्लस 3x c ओवर x4 प्लस 9x y इज इक्वल टू 0। तो वी हैव c स्क्वायर प्लस 3c ओवर x8 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो 9y प्लस c स्क्वायर एक्स क्यूब कॉमन प्लस 3c इज इक्वल टू 0, जिसमें x y और सम कांस्टेंट होगा वो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा भाई, जिसमें x y और सम कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको वो हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। ये भैया हमारा क्या निकला है, जनरल सोल्यूशन। नाउ अब देखें इसमें डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल p है, तो यहाँ से p निकलेगा माइनस 3 ओवर 2x7, इसको पुटिंग इन 1 भैया 1 में पुट कर दें जहाँ जहाँ, तो वी गेट x8 9 ओवर 4x14 प्लस 3x माइनस 3 ओवर x7 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो भाई वी हैव y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x6 माइनस 1 ओवर 4x6। भाई हल करने के बाद वी गेट 2x6y इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 4x6y इज इक्वल टू 1। इसमें प्योर एक्स वाई है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन।
जिसमें प्योर एक्स वाई हो और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, वो सिंगुलर सॉल्यूशन। और जिसमें एक्स वाई हो और सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं भाई जनरल सॉल्यूशन। नो क्वेश्चन नंबर 15, पी स्क्वायर प्लस 3xp माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह देंगे। दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर वाई। भाई दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर वाई, वाई अकेला एक तरफ रखते हैं, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ ले जाएंगे। भाई दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर वाई जी। y इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3xp। भाई y अकेला एक तरफ है, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ है, तो दिस इज सॉल्वेबल फॉर y जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा जी, यहाँ पे होगा 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस u इंटू बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, बाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जी। तो भाई जनता देखिएगा डिफरेंस, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 2p डी पी बाई डी एक्स प्लस 3x, 3 बाहर x डी पी बाई डी एक्स प्लस p इंटू 1 बाई u इंटू वी। p को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे डी पी बाई डी एक्स, x को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 होगा। ये डी वाई बाई डी एक्स p के बराबर था जी। भाई जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आप जरा देखें कि हमारे पास डी एक्स ओवर डी पी प्लस 3 ओवर 2p इंटू एक्स इज इक्वल टू -1। भाई देखो इधर x है तो इधर डी एक्स है तो इधर x है, और ये पी है डी पी है तो भैया ये पी वाला फंक्शन है, तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जी, ई की पावर इंटीग्रल बाई 3 ओवर 2p इंटू डी पी, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल। तो ई की पावर 3 ओवर 2 बाहर ln p, तो ई की पावर ln p की पावर 3/2, तो ई ln कैंसिल, तो p की पावर 3/2 आ जाएगा। वजन p की पावर क्या 3/2 जी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 डैश विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जी। भैया ये p है, इसके साथ x लगा कर डी लगा दें, राइट पे बकायदा सरफ देते हैं। भाई राइट पे बकायदा क्या करेंगे, डी सरफ देते हैं ना। जब इंटीग्रेट करेंगे तो भैया क्या होगा, इंटीग्रल डी कैंसिल, p की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये क्या होगा p 5/2 ओवर 5/2 एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट। नाउ जरा देखें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 5x p की पावर 3/2 इज इक्वल टू -2 p की पावर 5/2 प्लस 5c। आप जरा देखें कि हमने कोई नया काम नहीं किया कि इजीली इसको हम डील कर रहे हैं जी। अब देखें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई जान, ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी। भाई इधर डी एक्स इधर एक्स है और ये डी पी है, तो ये दोनों फंक्शन ऑफ पी हैं जी। अब जरा देखते हैं भाई जी, तो भैया 5x p की पावर 3/2 प्लस 2p 5/2 इज इक्वल टू c, तो p 3/2 बाहर निकाल लो, अंदर का 5x प्लस 2p इज इक्वल टू c। तो भाई आप स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ से, तो p क्यूब बराबर होगा 5x प्लस 2p होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब तो देखें भाई यहाँ से वो p भी अवेलेबल है, x भी अवेलेबल है और c भी अवेलेबल है। भाई p गायब नहीं हो सकता। सो 1 and 2 कंस्टिट्यूट दी जनरल सॉल्यूशन। भैया वो हमें क्या देंगे, जनरल सॉल्यूशन। देखें भाईजान, जब x और y और सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो वो होता है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर p गायब ना हो सके, अगर p गायब ना हो सके तो फिर उसको प्रॉपर जगह पे छोड़ दें, तो भैया वो आपकी क्या बन जाएगी, पैरामीट्रिक टाइप बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, y बराबर पी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू पी स्क्वायर, ये इसको 1 कहते हैं। जब y अकेला एक तरफ हो और एक्स पी दूसरी तरफ हो, फंक्शन ऑफ एक्स पी दूसरी तरफ हो, तो दिस इज सॉल्वेबल फॉर y, इट इज सॉल्वेबल फॉर y। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी वाई बाई एक्स फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई डी वाई बाई एक्स पी के बराबर था जी, और भाई जन पी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे डी पी बाई एक्स, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 1 आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x के, इसका होगा 2p इंटू डी पी बाई एक्स। नाउ भाई जनता देखिएगा, आपने ये x इंटू 1 प्लस 2x क्यूब एक्स स्क्र पी इंटू डी पी बाई एक्स प्लस 3x स्क्र पी स्क्र इज इक्वल टू 0, पी कैंसिल कर दो ना। तो आप जरा देखें भाई आपने क्या किया जी, इसको पढ़ी तरफ जाएगा, तो वी हैव डी पी बाई डी एक्स बराबर है -3x स्क्र पी स्क्र ओवर बाई जन x इंटू 1 प्लस 2x स्क्र पी। तो भाई जन डी एक्स ओवर डी पी क्या होगा जी, 1 प्लस 2x स्क्र पी ओवर बाई जन आएगा -3x इंटू पी स्क्र। तो भाई जरा देखिएगा ये हमारे पास आ गई जी। आप अलग तकसीम कर दें भाई जन, क्या करें अलग, तो भैया डी एक्स ओवर डी पी इज इक्वल टू -1 ओवर 3x इंटू पी -2 जी, -2 ओवर 3p इंटू एक्स। तो
तो भाई देखें ये डी एक्स ओवर डी पी प्लस 2/3p इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/3p स्क्वायर इंटू एक्स पर -2 1 भाई विच इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जी भैया, विच इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? अगर इधर डी एक्स है तो इधर एक्स हो, इधर एक्स की क्यों पावर हो जाए भाई, इधर डी एक्स है, इधर खाली एक्स होता ना, इधर ये सिर्फ फंक्शन ऑफ पी होता तो भैया लीनियर होनी थी। अब ये यहाँ पे एक्स की पावर है तो भैया इसकी वजह से ये बर्नौलीज है जी, विच इज़ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भैया सबसे पहले आप एक्स इनवर्स से डिवाइड करेंगे या एक्स से मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक्स गायब हो जाए। भाई बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 9.6 कैलकुलस में पढ़ी जी, मेथड में पढ़ी जी। तो वी हैव नो मल्टीप्लाई, ये जो एक्स की स्क्वायर की पावर होगी ना भाई, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस। अब भैया एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें तो भैया डी टी बाई डी एक्स क्या होगा जी, डी टी बाई डी पी क्या होगा 2x, अगर डी एक्स होगा डी पी तो भाई ज़्यादा देखेगा आप यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दें तो वी गेट 1/2, आगे डी टी बाई डी पी प्लस 2/3p इंटू टी इज इक्वल टू -1/3p स्क्वायर। नाउ भाई इधर देखेगा आपने क्या करना है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डी टी बाई डी पी प्लस 4/3p इंटू टी इज इक्वल टू -2/3 आगे पी स्क्वायर, इसको अल्फा कर दें। भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रल 4/3p, 4/3 ज़्यादा करें लोगो पी आ गया तो भैया ई एल एन कैंसिल तो पी की पावर 4/3 आ गया। भैया पी की पावर क्या आएगा 4/3 मल्टीप्लाई इक्वेशन अल्फा विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया जो आंसर निकलेगा ना इसके साथ टी लगा दो, इसके साथ क्या लगा दो टी लगा दो और राइट पे बाकायदा ज़रब दो। और चूंकि ये फंक्शन ऑफ पी है तो सर डी पी ऑटोमेटिकली आ जाएगा जी। भाई वो हल भी करोगे तो ये हमने 9.6 में इन डिटेल पढ़ा हुआ है जी। अब भाई दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल डी कैंसिल तो टी पी की पावर 4/3 इज इक्वल टू -2/3 और पावर में एक जमा पी 1/3 प्लस सम कॉन्स्टेंट। नाउ सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर बराबर होगा जी -2/p एन प्लस सी पी की पावर -4/3, इसको 3 कह दें। अब भाई जान गौर से देखें, आपको पता है हम p गायब नहीं कर सके भैया, p गायब नहीं कर सके। अगर p गायब हो जाए और सिंपल एक्स वाई हो तो भैया वो जनरल सोल्यूशन है। अब x इन टर्म्स ऑफ p है और y इन टर्म्स ऑफ p है, सो 1 and 3 कंस्टिट्यूट दी जनरल सोल्यूशन। भैया ये हमें क्या देंगे जनरल सोल्यूशन दे देंगे जी, भाई जी हमें क्या देंगे जी जनरल सोल्यूशन दे देंगे जी।